done. उत्तर बिहार की नदियों का कहर जारी है। नदी की तेज धारा गांव को लील लेने पर आमादा है। तटबंधों पर दबाव बढ़ने से किनारों पर कटाव तेज होता जा रहा है। मजबूरी में गांव वाले अपने ही आशियाने पर हथौड़ा चला रहे हैं। गांव के गांव गांव की बर्बादी झेल रहे हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम में देखिए उत्तर बिहार में जल प्रलय। तो इस वक्त जो तस्वीरें हमारे पीछे इस वक्त देख पा रहे हैं और जो ये टूटी हुई सड़क है, ये बता रही है कि आखिर आलम क्या है। पलायन करने की अनगिनत तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अपने आशियानों को अगर खुद तोड़ना पड़े तो समझ लीजिए जान पर बनाई है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तटबंधों पर दबाव है, तेज धार लोगों को सता रही है। लोग नदी की तेज धार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा उत्तर बिहार जल प्रलय की चपेट में है और हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है। लगभग पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विनाश लीला झेल रहा है। शहर शहर बाढ़ का कहर है। नदियां उफान पर हैं। कई तटबंध टूटने की कागार पर हैं। नदियों की विनाश लीला जारी है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की भयावह तस्वीरें डरा रही हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रभावित इलाकों में खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। कहीं पेड़ पर जिंदगी काटनी पड़ रही है तो कहीं लोग घरों में कैद हैं। सरकार और प्रशासन लगातार बाढ़ राहत की कोशिशों में जुटे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 2 चरणों में हवाई सर्वेक्षण किया। पहले चरण में भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा का हवाई सर्वेक्षण किया, जबकि दूसरे चरण में पटना, नालंदा और नवादा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। बाढ़ का पानी दरभंगा के गांवों के बाद अब शहर में घुसने लगा है। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 2 में अधवारा समूह की नदियों का पानी तेजी से फैलने लगा है। वार्ड नंबर 2 में हवाई अड्डे की तरफ से अधवारा समूह की नदियों का पानी आ रहा है। पानी के कारण शहर के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। मोहल्लों में कहीं घुटने भर पानी है तो कहीं कमर से ज्यादा। प्रमुख सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। पानी के कारण ज्यादातर लोग घर में कैद होकर रह गए हैं। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आने जाने में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो रही है। पानी भर जाने के कारण शहर के स्ट्रीट लाइट खराब हो गए हैं। ऐसे में रात को अंधेरे के कारण ज्यादा परेशानी हो रही है। वार्ड नंबर 2 में हम लोग पानी से बहुत परेशान हैं। बाहर का यहाँ हम लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं। आज 7-6 रोज से बहुत परेशानी में झेल रहे हैं हम लोग। कहाँ और ये पानी ऐसे करते हुए सुंदरपुर 2 वार्ड से होते हुए 1 वार्ड में जाएगा। 1 वार्ड से 4 वार्ड ऐसे करके घूमते हुए पानी न जाता है। ये वार्ड नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ जो है सो अधवारा समूह से, अधवारा समूह का नदी है हवाई अड्डा के पास, उसी से पानी आता है और ये जो है तो पूरे मोहल्ला में तबाही मचाता है। शहर के एकमी के शमशान घाट में बागमती नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इस कारण शवों का अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानी हो रही है। शवदाह के लिए सूखी जगह की कमी हो गई है। ऐसे में लोग
सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीरें दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग की हैं। सड़क किनारे अंतिम संस्कार के लिए लोगों के इकट्ठा होने से दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। लोगों के लिए मुश्किल ये है कि बाढ़ के पानी के बीच शवों को जलाया कहां जाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर में शवदाह की दिक्कत हो रही है। आज से क्या हमारा बाबा दादा गुजर गया, ये एक ही घाट का जो स्मशान घाट है, पूरे लहरिया सराय, बेता, हॉस्पिटल, रामगंज, ये सब टोटल का लाश संस्कार यही होता है। देश प्रदेश का भी जो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो भी यहीं जलते हैं। यहाँ हमारे चारों तरफ से बाढ़ से, हर साल बाढ़ से हमारा स्मशान घाट डूबा रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट आज तक कुछ नहीं किया। आज मजबूरी मैं रोड का फ्रंट साइड में मैं संस्कार करता हूँ। लाश जलाने आते हैं, हो सकता है कि कोई यहाँ पर हादसा भी हो जाए, इसलिए कि गाड़ी घोड़ा बहुत चलती है, बगल में जगह नहीं है, स्मशान घाट में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऊंचा जगह यहाँ पर बना करके इस पर सारा व्यवस्था कर दिया जाए, सांसद करे या जिस कोटा से करे। लगभग यहाँ से आधे नगर निगम के आधे वार्ड के लोग यहाँ आते हैं दाह संस्कार के लिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रमंडल मुख्यालय से इतनी नजदीक जगह रहते हुए अगर थोड़ी सी ध्यान देती सरकार जागीदार, एक अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। जैसे कि आपको ये आप बगल में भीगो में हुआ, क्योंकि रोड से कनेक्टेड है। सीतामढ़ी में भी बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जल स्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। बागमती नदी के किनारे बसे लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। परेशान लोग टोली बनाकर रात को तटबंध की निगरानी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं बागमती का पानी अचानक रात में तटबंध तोड़कर गांव में न पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनका सब कुछ इसमें समा जाएगा। इसलिए रात को तटबंध की पहरेदारी की जा रही है। जिले के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के भादाडीह गांव में साल 2017 में बागमती नदी का तटबंध 3 बार टूट गया था, जिससे भारी क्षति हुई थी। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के भादाडीह, सनपुरवा, रक्सिया, रैन विष्णु समेत कई ऐसे गांव हैं जो अक्सर बागमती की बाढ़ से प्रभावित होते हैं। रात के 12 बजे है और मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के सनपुरवा गांव में, और मैं आपको तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से जो सनपुरवा गांव के ग्रामीण है वो रात जगा करने को मजबूर है, क्योंकि यह बागमती का तटबंध है और यहाँ जो बगल से है वहां पर बागमती की नदी बहती है और बागमती की नदी के जलस्तर में इधर काफी वृद्धि हुई है। और हालात ये है कि जो सनपुरवा गांव है उससे थोड़ी दूर आगे भादाडीह गांव पड़ता है, जहां वर्ष 2017 में 3 बार तटबंध टूटा हुआ था और तटबंध के टूटने से भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी। और स्थिति यह है कि उस घटना के बाद से आज भी ग्रामीण जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों को लगता है कि अगर जो बागमती नदी है उसके जलस्तर में फिर से वृद्धि होगी तो ऐसा न हो कि फिर से तटबंध टूट जाए और लोगों को भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हो। तो रात के वक्त जो है यहाँ के लोग रात जगा करते हैं, तटबंधों की रखवाली करते हैं। जी देखिए, बांध पे हम सब रखवाली कर रहे हैं, भर रात जाग रहे हैं, घर में पानी ढुका हुआ है। अच्छा, मान लगे खुराकी नहीं, आदमी के बाद खर्चा पर्दा नहीं है। ये यही है कि हम लोग डरते हैं कि घर में पानी टूट जाएगा, हम लोग दह जाएंगे, माल डाल दह जाएगा, हम क्या खाएंगे हम लोग हजूर, है ना। इसलिए डरते हैं, भर रात जग के यहाँ रहते हैं। अच्छा, भर रात हम लोग एक आदमी जगते हैं, एक आदमी घूमते रहते हैं, जो बांध टूटा नहीं। रखवाली करते हैं। हिया जितना ग्रामीण है सब आदमी रखवाली करते हैं, जितना जेंट्स है सब रखवाली करता है। यहाँ से भादाडीह तक ले बांध टूट जाएगा। अब रात दिन बारिश होता था। अच्छा, हाँ, अभी स्थिति कैसा है? अभी स्थिति रोज बारिश होता है, रोज बारिश होता है। रोज बारिश होता है। आप लोगों को डर लगता है? हाँ, डर लगता है। घर में ही पानी है? हाँ, घर में पानी देख लीजिए, इधर पूरा पानी। कोई हेल्प मिला, सहायता मिला सरकार? कुछ नहीं। तो आपने देखा ये जो ग्रामीण है वो रात जगा करने को मजबूर है, क्योंकि इनको जो तटबंध की मजबूती पर भरोसा नहीं है। क्योंकि भादाडीह में तटबंध टूटने से 3 बार जो तटबंध टूटा था उससे भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी और लोगों को उस जो हादसा हुआ था उस हादसे का दर्द आज भी इनके चेहरे पर है और इनके चेहरे पर वो दहशत साफ देखा जा सकता है। अररिया में भी बाढ़ ने लोगों को बेबस बना दिया है।
नदी का रौद्र रूप देखकर लोग मजबूरी में अपने ही आशियाने पर हथौड़ा चला रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई से बनाए अपने ही घर से एक एक ईंट निकाल रहे हैं ताकि जो कुछ बच सकता है उसे बचा लिया जाए। कई परिवार यहां से ऊंची जगह पर पलायन कर रहे हैं। यहां बनी पीसीसी सड़क नदी में समा चुकी है और ये खतरा का घंटी है। सब यहाँ गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। जमीन इतना महंगा मिलता है। रोड भी जाकर के हाल ही में बना, बिजली का खूंटा लगा, सब लगा। और आगे अगर कटाव अगर रोकथाम नहीं होगा तो ये धार है, ये धार में अगर जाकर के करंट बहुत ज़्यादा रहता है तो ये फोड़ मार सकता है और इधर आगे भी नुकसान कर सकता है। नदी की गहराई बढ़ गई है, इस कारण हादसे का खतरा बढ़ गया है। परमान नदी का पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। तटबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर परमान नदी से तेज कटाव हो रहा है। कटाव के कारण नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 और 12 के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मजबूरी में लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में करीब 100 घर नदी में समा चुके हैं। इस बार भी तेज कटाव हो रहा है। लोगों में डर का माहौल है। फ्लड कंट्रोल और जल संसाधन विभाग के अधिकारी कटाव रोकने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हैं। कटाव हो रहा है परमान नदी से और इस तरह के कटाव पूरे हर एक जगह है परमान नदी में। हम लोग आवश्यकता अनुसार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर बिहार का ये हाल कोई नई बात नहीं है। हर साल बारिश शुरू होते ही यहां लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। नदियां प्रलय लेकर आती हैं और सब कुछ अपने साथ ले जाती हैं। इस बार भी उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, सीतामढ़ी से राकेश कुमार और अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही आती है। नदियों के प्रलय का यह हाल पिछले कई दशकों से है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के इस तांडव के आगे उत्तर बिहार बेबस है। सरकारों की इच्छा शक्ति और नेपाल की बेरुखी ने बिहार को बेबस कर रखा है। आपको बताते हैं नेपाल से निकलकर बिहार में तबाही मचाने वाली मुख्य नदियों के बारे में। नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करने वाली नदियां हर साल उत्तर बिहार में प्रलय लाती हैं। कई दशक बीत जाने के बाद भी अब तक ना तो केंद्र सरकार कुछ खास कर सकी है, ना ही राज्य सरकार के कोई कदम प्रभावी हुए हैं। आइए जानते हैं कि नेपाल चीन से निकलने वाली वो कौन सी नदियां हैं जो हर साल बिहार को डुबा देती हैं। कोसी नदी। कोसी तिब्बत नेपाल के हिमालय से निकलती है। ये नेपाल के हनुमान नगर के रास्ते बिहार के पूर्णिया से होते हुए कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा तबाही यही लेकर आती है। नेपाल में इसे सप्तकोशी या सप्तकौशिक भी कहते हैं क्योंकि इसकी 7 शाखाएं हैं। इसमें चीन और तिब्बत से निकलने वाली नदियां भी मिलती हैं। तेज धारा के कारण ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए बदनाम है और यही वजह है कि पिछले 200 सालों में ये नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ करीब 150 किलोमीटर तक रास्ता बदल चुकी है। हर साल आने वाली भीषण बाढ़ की वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है।
गंडक नदी। गंडक नदी तिब्बत के धौलागिरी से शुरू होती है, फिर नेपाल के त्रिवेणी कस्बे के जरिए बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अपने उद्गम से गंगा में मिलने तक गंडक की कुल लंबाई 307 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। गंडक नदी में आने वाली बाढ़ से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले के कई इलाके प्रभावित होते हैं। बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी नेपाल से सटे सोमेश्वर पहाड़ी से शुरू होती है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में गंडक के समानांतर बहती है। इसमें बाढ़ आने पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले प्रभावित होते हैं। 320 किलोमीटर के सफर के बाद बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी नेपाल के शिवपुरी के पहाड़ियों से शुरू होती है। इसके बाद सीतामढ़ी के शोरवतिया गांव के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में बहती है और इसके बाद बदला घाट में जाकर ये कोशी नदी से मिल जाती है। ललबकिया और लखनदेई इसकी शाखाएं हैं। कमला नदी। कमला नदी नेपाल में सिंधुलिया गढ़ी के पास स्थित महाभरता पहाड़ियों से शुरू होती है। यह नदी बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर कस्बे से बिहार में प्रवेश करती है। यहीं पर राज्य सरकार ने कमला बैराज बनाया है। धौरी, सोनी, बालन और त्रिशूला इसकी मुख्य शाखाएं हैं। घाघरा नदी। घाघरा नदी की उत्पत्ति नेपाल के नम्पा से हुई है। ये गोपालगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद छपरा में जाकर गंगा में मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो उसके बाद की क्या है बूढ़ी गंडक नदी की भौगोलिक स्थिति और कैसे नेपाल की सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली धारा बिहार में सिकरहना कहलाती है और नेपाल से आने वाली कई जलधाराओं से मिलकर बिहार में प्रलयकारी बूढ़ी गंडक बन जाती है। रिपोर्ट देखिए। बूढ़ी गंडक नदी एक पुरानी जलधारा है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक माने जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप भी माना जाता है। बूढ़ी गंडक को सिकरहना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार में गंडक नदी के समानांतर बहती है। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम मूल रूप से नेपाल की सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। इसके बाद बिहार के पश्चिम चंपारण में रामनगर और बगहा के बीच स्थित चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। अपने 320 किलोमीटर के सफर में ये नदी बिहार के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया समेत कई अन्य जिलों से होकर गुजरती है। अपनी यात्रा की शुरुआत में यह नदी पहले 56 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है। दक्षिण पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बहते हुए बूढ़ी गंडक आगे बढ़ती है। यहाँ से यह नदी समस्तीपुर और बेगूसराय पहुँचती है, जहाँ यह सर्पिले आकार में बहने लगती है। इसी आकार में बहते हुए यह मुंगेर के पूर्वोत्तर में खगड़िया में गंगा नदी में समा जाती है। गंगा नदी से मिलने के साथ ही इस ऐतिहासिक नदी का घुमावदार सफर समाप्त हो जाता है। बूढ़ी गंडक को उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी माना जाता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है और इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। रामनगर में सोमेश्वर की श्रेणियों से निकलने के बाद यह नदी सिकरहना के नाम से जानी जाती है, लेकिन अपने मार्ग में तिऊर नदी से मिलने के बाद इसे बूढ़ी गंडक नदी कहा जाने लगता है। इसके बाद यह नदी मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में प्रवेश करती है। बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई 320 किलोमीटर और जलागम क्षेत्र 12,021 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 9,601 वर्ग किलोमीटर एरिया बिहार में और बाकी एरिया नेपाल में आता है। बूढ़ी गंडक नदी उत्तरी बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटती है। इसकी धारा का बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। मसान, बाणगंगा, पंडई और मनियारी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।